नमस्कार। ये साप्ताहिक सर्वे लेकर एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रुमाना इस्सार खान। यूपी में बढ़ते चुनावी तापमान के बीच एबीपी न्यूज अब हर हफ्ते आपको दिखाएगा राज्य का चुनावी मूड। पिछले हफ्ते भी हमने सर्वे किया था और अब चुनाव तक ये सिलसिला जारी रहेगा। हर हफ्ते आपको हम इसी तरीके से यूपी का मूड क्या है ये बताएंगे। चुनावी माहौल में सियासी तरकश से जुबानी तीरों के साथ साथ चुनावी सौगात की बम्पर बारिश हो रही है। झांसी में आपने देखा कल ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मेगा शो हुआ। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव प्रदेश में समाजवादी विकास यात्रा के साथ अपना शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं प्रियंका गांधी भी अपने आक्रामक तेवरों के साथ कांग्रेस की पुरानी जमीन को यूपी में तलाश रही है। और ओवैसी मायावती अपने अपने वोट बैंक के दांव से इस दंगल में रंग जमाने की कोशिश कर रहे हैं। तो अगले 1 घंटे हम इन सभी पहलुओं पर चर्चा करेंगे। आप देख सकते हैं मेरे साथ मेरी सहयोगी शीरीन इस वक्त जुड़ रही हैं, क्योंकि आज के सर्वे में जो आंकड़ों का पिटारा है वो दरअसल शीरीन के पास ही है। आंकड़ों का पिटारा खुलेगा और जवाब मिलेंगे क्या सियासतदानों के दाव से यूपी में बदल रहा है चुनावी मूड। और आंकड़ों पर विश्लेषण के लिए हमारे साथ स्टूडियो में खास मेहमानों का पैनल मौजूद है। आप देख सकते हैं इस वक्त स्टूडियो में मेरे साथ 2 खास मेहमान मौजूद हैं। वरिष्ठ पत्रकार प्रदीप सिंह जी, राजनीतिक विश्लेषक अभय दुबे जी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। इसके अलावा कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता मनोज पांडे, बीएसपी के प्रवक्ता धर्मवीर चौधरी और साथ ही लेखक विश्लेषक शांतनु गुप्ता आज के इस सर्वे में हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत स्वागत आप सभी का। मेहमानों का रुख करें उससे पहले मुझे लगता है सबसे पहले आपको आंकड़ों का इंतजार होगा और आपकी आसानी के लिए उत्तर प्रदेश को हमने 4 हिस्सों में बांटा है, जिसमें शुरुआत करेंगे हम बुंदेलखंड के साथ, क्योंकि सबसे छोटा रीजन उत्तर प्रदेश का यही बुंदेलखंड, जिसमें महज 19 सीटें आती हैं। इसके अलावा अवध का हाल भी बताएंगे, पूर्वांचल में किसकी पुरवैया चल रही है ये भी आपको बताएंगे, और पश्चिमी उत्तर प्रदेश जहां से सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा किसानों का मुद्दा उभर कर सामने आया उसके बारे में भी सियासी नब्ज आपके सामने रखेंगे। शुरुआत बुंदेलखंड से करते हैं, उस रीजन की तस्वीर जिसके लिए दावा किया जा रहा है कि योगी राज में यहां बहुत कुछ बदला है। तो प्रधानमंत्री मोदी ने वहां विकास का पिटारा खोला। पिछले चुनाव में बीजेपी सभी 19 की 19 सीटें इस बुंदेलखंड से जीती थी। इस हफ्ते का चुनावी मूड क्या है शीरीन? बिल्कुल रोमाना, जैसे आपने कहा ना कि देखिए ये सबसे छोटा रीजन है लेकिन इसका प्रभाव उतना ही बड़ा होता है। ये रीजन इतनी ताकत रखता है कि यहां से सत्ता के दरवाजे खुल सके। तो देखिए बुंदेलखंड रीजन कहता क्या है, हमारा सर्वे इस हफ्ते का क्या कह रहा है ये हम आपको बता देते हैं अपने दर्शकों को। बुंदेलखंड रीजन में किसे कितने वोट मिलने जा रहे हैं परसेंटेज के हिसाब से 42% बीजेपी प्लस के खाते में जाता हुआ वोट शेयर दिखाई दे रहा है। वही बात अगर हम समाजवादी पार्टी की कर लेते हैं तो एसपी प्लस यहां पर 31% वोट शेयर के साथ दूसरे नंबर पर दिखाई दे रही है ये पार्टी एसपी प्लस। इसके बाद बीएसपी यानी कि बहुजन समाज पार्टी के लिए आंकड़े ये कहते हैं सर्वे के मुताबिक कि 13% वोट शेयर बीएसपी को मिलने जा रहा है। तो देखिए रीजन ये भले ही छोटा हो लेकिन इस आंकड़ों का मतलब बहुत बड़ा हो जाता है, जैसा मैं आपसे कह रही हूं, क्योंकि ये सत्ता के दरवाजे खोलने के लिए बहुत बड़ा भूमिका निभाने का ये एक अहमियत रखता है ये रीजन। कांग्रेस की भी बात कर लेते हैं। देखिए क्योंकि कांग्रेस एडी चोटी का जोर लगा रही है हर हिस्से में उत्तर प्रदेश के, तो 9% वोट शेयर यहां पर कांग्रेस का दिखाई दे रहा है इस सर्वे के मुताबिक। इस हफ्ते जो हमने सर्वे किया है वो 5% वोट शेयर अन्य के खाते में जाता दिखाई दे रहा है। रोमाना, तो ये बुंदेलखंड की 19 सीटों का सर्वे और उसके नतीजे फिलहाल ये कह रहे हैं इस हफ्ते। ये बड़ा आंकड़ा है और आपको नहीं भूलना चाहिए 2017 मतलब बुंदेलखंड की ये 19 में से 19 सीटें जो हैं वो बीजेपी के खाते में गई थी। और इस बार की जो तस्वीर उभर रही है उसे जरा जल्दी से आपके सामने रख देते हैं। बुंदेलखंड का ये रीजन और वोट शेयर के हिसाब से जो आंकड़े सामने निकल कर आ रहे हैं, एनडीए मतलब बीजेपी प्लस के खाते में 42% वोट शेयर जाता हुआ। दूसरे नंबर पर समाजवादी पार्टी का गठबंधन 31% वोट शेयर के साथ, बीएसपी 13%, कांग्रेस 9%, अन्य के खाते में 5%। मतलब यहां पर आप देख सकते हैं जो फासला है बीजेपी प्लस का वो 11% है। मुझे लगता है एक रिएक्शन लेंगे हम क्विक प्रदीप जी। 2017 की तरह इस बार भी बुंदेलखंड पूरी की पूरी तरह क्लीन स्वीप बीजेपी के खाते में जा सकता है इस वोट शेयर के हिसाब से? इतना डिफरेंस है, मतलब केवल वोट शेयर की बात नहीं कि बीजेपी को कितना मिल रहा है, उसकी प्रतिद्वंदी पार्टी जो समाजवादी पार्टी है उसको कितना मिल रहा है। अगर देखें आप 11% का वोट डिफरेंस जो है वो सीटों में बहुत बड़ा अंतर ला देता है। तो मुझे लगता है कि अगर 19 की 19 नहीं तो 16, 17, 18 के करीब जो है
निश्चित रूप से जाना चाहिए बीजेपी को इस आंकड़े के मुताबिक। बिल्कुल, और ये तस्वीर महत्वपूर्ण इसलिए हो जाती है क्योंकि जिस तरीके से बुंदेलखंड में आपने देखा कि बीजेपी की बढ़त, बिल्कुल उसी तरीके से ये अवध रीजन दूसरा हिस्सा और यहां पर भी बीजेपी की बढ़त है। और बीजेपी प्लस मतलब एनडीए की जबरदस्त बढ़त है समाजवादी प्लस के मुकाबले, क्योंकि ये फासला यहां पर भी 8% का है। अभय जी, इस रीजन में भी फिलहाल बीजेपी की बल्ले बल्ले, अवध रीजन में भी देखिए बुंदेलखंड की तरह यहाँ भी चुनाव बिल्कुल एक तरफा है। अब ये इस प्रतिशत के आधार पर सीटें कितनी निकलेंगी ये तो अभी नहीं कहा जा सकता, लेकिन यहाँ भी जो आंकड़े बताते हैं तो जो बुंदेलखंड में स्थिति है तकरीबन यही स्थिति अवध में है। तो जैसी तस्वीर बुंदेलखंड की, बिल्कुल उसी तरीके की अवध की भी तस्वीर निकलती हुई सामने निकल कर आ रही है। सीधे सीधे बीजेपी प्लस को फायदा होता हुआ नजर आ रहा है। तीसरे हिस्से का रुख कर लेते हैं। ये तीसरा क्षेत्र जो उत्तर प्रदेश का, जिसके बारे में हम जिक्र करेंगे, ये पूर्वांचल का इलाका है और पूर्वांचल का रीजन जिससे साख सीधे सीधे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री सीएम योगी की भी, और नहीं भूलना चाहिए हमें उत्तर प्रदेश में मुख्य विपक्षी दल समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव की भी। तो पूर्वांचल में किसकी पुरवैया? शीरी, बिल्कुल सही कहा आपने रोमाना। देखिए पूर्वांचल में किसकी पुरवैया बहने जा रही है, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण ये रीजन है। पूर्वांचल को तो बड़ी सौगात अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दी भी है। तो आंकड़े फिलहाल क्या कह रहे हैं, देखिए यहां पर भी बीजेपी प्लस को ही बढ़त, यानी बीजेपी की बल्ले बल्ले इस लिहाज से 40% वोट शेयर पूर्वांचल रीजन में बीजेपी प्लस को जाता दिखाई दे रहा है। अब हम बात अगर एसपी प्लस की कर लें तो 34% दूसरे नंबर पर, यहां पर बीएसपी 17% वोट शेयर के साथ तीसरे नंबर पर है और कांग्रेस के लिए वही आसपास का आंकड़ा, यानी कि 6% वोट शेयर कांग्रेस के लिए पूर्वांचल रीजन में। कुल 130 सीटों का यह फिलहाल रिपोर्ट है रोमाना। बिल्कुल, तो पूर्वांचल की 130 सीटें जिसका जिक्र यहां पर शीरीन कर रही है, और अगर 2017 का मैं जिक्र करूं आपको तो इन 130 सीटों में से पूर्वांचल की जो एनडीए गठबंधन है उसके खाते में करीब 100 सीटें गई थी। इस बार ये इस हफ्ते का सर्वे बता रहा है कि पूर्वांचल रीजन में सीधे सीधे एनडीए मतलब बीजेपी प्लस को बढ़त है 40%, समाजवादी पार्टी गठबंधन 34%। अच्छा, बढ़त तो है जिस तरीके से बुंदेलखंड में थी, जिस तरीके से अवध में थी, लेकिन ये बढ़त जो है वो कुछ घटती हुई, क्योंकि बुंदेलखंड में हमने 11% की बढ़त बीजेपी की देखी, वहीं अवध में हमने 8% की दी थी, और यहां पूर्वांचल में आते आते ये जो बढ़त है वो घटकर अब रह गई है 6% पर। इससे क्या संकेत निकाला जाए? मुझे लगता है जल्दी से एक रिएक्शन लेते हैं। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता मनोज पांडे जी हमारे साथ मौजूद है। मनोज पांडे जी, फासला कम करने में कामयाब हो रही है क्या समाजवादी पार्टी? लेकिन बीजेपी तो बहुत आगे है सर। ये बात जो आप आंकड़े दिखा रही है बुंदेलखंड, अवध और पूर्वांचल का, देखिए ये अपने आप में ही आंकड़े इस बात को खुद गवाह दे रहे हैं कि अगर आप देखें तो इससे 3 महीने पहले जब एक किसी न्यूज चैनल ने जो आंकड़े दिखाए थे उसने खुद अपने 24.2% दिखाया था समाजवादी पार्टी को, और आज जब आप बुंदेलखंड में 34% प्लस हमको दिखा रहे हैं कि ये संकेत है कि समाजवादी पार्टी प्रतिदिन वो आगे की ओर जा रही है। और अगर हमारा बढ़ने का प्रतिशत, अगर हम आपके ही सर्वे की अगर हम बात करें तो आपने पीछे भी जो सीटों का सर्वे दिखाया है वो नवंबर में आपने लगातार समाजवादी पार्टी को अक्टूबर टू नवंबर में आगे बढ़ते हुए दिखाया है। चुनाव का जो समय आया है, चुनाव का समय अब शुरू होगा 20 नवंबर के बाद। ठीक है, और लोग किसके ठीक है साथ जाएंगे, सर आज भी देखिए इस हफ्ते में भी अभी ओवरऑल पिक्चर जो बड़ी तस्वीर है वो दिखाना बाकी है। पूरे 1 घंटे की ये चर्चा है। मुझे लगता है जल्दी से उत्तर प्रदेश का जो चौथा और सबसे बड़ा हिस्सा है, मतलब पश्चिमी उत्तर प्रदेश, और जहां पर सबसे बड़ा मुद्दा किसानों का मुद्दा है, वहां की सियासी हकीकत इस वक्त सर्वे में क्या उभर कर आ रही है, ये जरा शीरीन से जानते हैं। शीरीन, बिल्कुल सबसे बड़ा हिस्सा और सबसे इंटरेस्टिंग इसलिए क्योंकि किसान आंदोलन की आंच अगर सबसे ज्यादा कहीं पर उत्तर प्रदेश में पड़ी है तो वो पश्चिमी यूपी रीजन में ही है। तो यहां पर किसे कितना वोट मिलने जा रहा है, वोट परसेंटेज यहां का क्या कहता है, वो भी हम आपको बताएंगे, क्योंकि देखिए ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। एक बड़ा हिस्सा सभी सियासी दलों की नजर इस रीजन पर है, उत्तर प्रदेश के इस हिस्से पर है जिसे पश्चिमी यूपी कहा जाता है। किसान आंदोलन पर अभी भी बैठे हुए हैं और वहां पर लगातार वो नाराज सरकार से चल रहे हैं। तो इसका कितना असर यहां होने जा रहा है ये आंकड़े बताएंगे। और आइए
हम इन आंकड़ों के जरिए आपको बताते हैं पश्चिमी यूपी रीजन में किसे कितने वोट मिलने जा रहे हैं। 136 सीटें। वोट शेयर क्या कहता है, देखिए 38%। यहां पर 38% वोट शेयर बीजेपी प्लस के लिए है। एसपी प्लस के खाते में 35% वोट शेयर यहां पर जाता दिखाई दे रहा है। बीएसपी के लिए 16% सीटें यहां पर और कांग्रेस के लिए 7% सीटें यहां पर वोट शेयर है ये, और अन्य के लिए 4%। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग देखिए 38 और 35 बीजेपी प्लस और एसपी प्लस, ये आपको अपने आप में समझ आ जाएगा कि कैसे ये आंकड़ा बता रहा है कि इस हिस्से में बीजेपी के लिए ये बड़ी खतरे की घंटी है जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश से सामने आएगी। रोमाना, बड़ी महत्वपूर्ण बात जो शिरीन कह रही है, देखिए फासला जो है वो घट गया है, महज 3%, सिर्फ 3% की बढ़त है बीजेपी के पास इस पश्चिमी उत्तर प्रदेश वाले इलाके में। मतलब अगर मान लीजिए आप 1.5% चुनाव आते आते जो बात मनोज जी कर रहे थे, 1.5% अगर बीजेपी प्लस घटता है, 1.5% समाजवादी पार्टी गठबंधन बढ़ता है, तो मामला नेक टू नेक बराबरी पर आ जाएगा। लेकिन मुझे लगता है जल्दी से हमें रुक कर लेना चाहिए। कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया सुनेत इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सुप्रिया, उत्तर प्रदेश के चारों रीजन के ये आंकड़े हमने दिखा दिए। टक्कर जो तस्वीर उभर रही है वो बीजेपी प्लस समाजवादी पार्टी प्लस, यही टक्कर का मिजाज। और कांग्रेस कहीं पर भी वोट शेयर में दहाई के आंकड़े तक भी नहीं पहुंच पा रही, क्यों? मैं आपकी चीजों को मानती नहीं हूं, और इसलिए नहीं मानती हूं क्योंकि एक बात कही गई, तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है मगर ये आंकड़े झूठे, ये दावे किताबी, और वही उत्तर प्रदेश की सरकार कर रही है। आज मैं लखनऊ में हूं। लखनऊ में प्रधानमंत्री मोदी जी का आगमन हुआ है। सारा शहर उनका स्वागत ऐसे कर रहा है जैसे कोई दूल्हा घर आया हो। वो प्रशासनिक काम के लिए आए हैं, वो डीजीपी कॉन्फ्रेंस के लिए आए हैं, लेकिन सारा शहर पटा हुआ है। ये सरकारी खर्चे का वहन कौन कर रहा है ये मैं जानना चाहती हूं, क्योंकि ये टैक्स पेयर्स मनी है। कल प्रधानमंत्री जी जिस तरह से घबराए हैं और जिस तरह से बौखलाहट में आकर हाथ जोड़कर उन्होंने लोगों से माफी मांगी और 3 काले कानून उनका अहंकार तोड़ते हुए वापस किए गए, वो साफ दिखाता है कि उनके पैरों के तले से जमीन खिसक रही है, उनको अपनी आगामी हार नजर आ रही है। नहीं तो 12 सवाल ये था कि जो नुकसान बीजेपी प्लस को हो रहा है वो फायदा समाजवादी पार्टी के खाते में जाता हुआ नजर आ रहा है। कांग्रेस इस रेस में नहीं है। मैं ये कह रही हूं आपके हाथ तो खाली रह गए। जी हाँ, अब आप रुकिए, मेरे हाथ खाली नहीं रह गए। हमने किसानों का मुद्दा उठाया है, बेरोजगारों को उठाया, महिलाओं को उठाया है। ये सारे मुद्दे वक्त पड़ने पर लोग बोलेंगे, लेकिन मैं 30 सेकंड में आपके लिए और आपके चैनल के माध्यम से व्यूअर्स के लिए एक बात बताना चाहती हूं जो थोड़ी भ्रमित करने वाली यहां पे हो रही है कि पश्चिम उत्तर प्रदेश में किसान नाराज है। किसान पूरे प्रदेश में नाराज है, लेकिन पूरे प्रदेश में आपके पुलिस के आतंक से, आपके शासन के डर से किसान चुप है। वक्त आने दीजिए, जो बात कर रही है ना वो सवाल भी आएंगे, वो सवाल भी आएंगे। और जो पुलिस को लेकर आप यहाँ पर बात कर रही हैं उसे लेकर भी इस सर्वे में सवाल है, वो आगे आएगा। लेकिन मुझे लगता है मनोज पांडे जी के पास जल्दी से चलते हैं। मनोज पांडे जी, किसानों का मुद्दा सिर्फ पश्चिमी उत्तर प्रदेश में नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश में, ये सुप्रिया जी ने कहा। लेकिन हमारा ये जो सर्वे है ये 11 नवंबर से 17 नवंबर के बीच है, और ऐसे में कल की 19 नवंबर की तारीख जब प्रधानमंत्री ने तीनों ये कानून वापस लेने का ऐलान कर दिया है, अब ये समाजवादी पार्टी का जो फायदा अभी तक दिख रहा था सर्वे में, कहीं यहां से ये एडवांटेज बीजेपी तो नहीं हो जाएगा? देखिए, मैं आपको एक बहुत स्पष्ट रूप से बता दूं कि जो 3 कानूनों की बात हो रही है, केवल यही मुद्दा देश के किसानों और उत्तर प्रदेश के किसानों का नहीं था। अगर आज आप जमीन पर देखें, उत्तर प्रदेश में किसान लाइन लगा के खड़ा है, डीएपी और यूरिया नहीं मिल पा रही है। आज भी गांव में किसान का गेहूं 1500 रुपए किलो बिक रहा है। धान की कटाई हुई है, 1200 रुपए से ज्यादा रेट नहीं आ पा रहा है। एमएसपी की गारंटी का सवाल है। ठीक है, तो शांतनु गुप्ता को मुझे लगता है आना चाहिए जल्दी से। शांतनु, मतलब फिर तो ये कानून वापस लेने के बाद भी जो किसानों की नाराजगी है वो बनी रहेगी बीजेपी के साथ? जी ऐसा बिल्कुल नहीं है। जी ऐसा बिल्कुल नहीं है। देखिए, आपके अगले सर्वे में हम लोग सही आगे बैठे होंगे। देखिए, वो जो 38 है वो 40 और 41 टच करेगा। जो मेन लाइन आपके सर्वे में दिख रही है, चारों का अगर आप एवरेज लें तो 40% आ रहा है। तो बीजेपी की कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं है। पिछली बार भी 40% था, इस बार भी 40% है। और जो एसपी का वोट शेयर बढ़ रहा है वो बीएसपी के खाते से बढ़ रहा है, बीजेपी के खाते से नहीं बढ़ रहा है। तो बीजेपी अपनी जगह यानी प्रो इनकम्बेंसी वोट है, जैसा गवर्नमेंट को पहले वोट मिला था 5 साल पहले, उतना ही 40%। 40% इतनी सारी पार्टियां, आप कह रहे हैं कि 2017 की तरह ही बीजेपी जो है वो अपना वोट शेयर कंसोलिडेट करने में कामयाब होती हुई नजर आ रही है। तो फिर धर्मवीर चौधरी जी, जिस बात का जिक्र शांतनु गुप्ता यहां पर कर रहे हैं, बीएसपी तो कहीं फाइट में ही नहीं है। रोमाना जी,
बहुजन समाज पार्टी ने अभी रिटन में ये निर्वाचन आयोग को लिखा। माननीय सतीश चंद्र मिश्रा जी खुद गए थे कि हम इस तरीके के सर्वे के खिलाफ हैं और इस पर तुरंत निर्वाचन आयोग को रोक लगानी चाहिए। ये फर्जी सर्वे और इस तरीके के चैनल जनता को भ्रमित करने का काम करते हैं और जो लोकतंत्र की मूल भावना है उसको भी ये कहीं ना कहीं इफेक्ट करते हैं। मैं आपके सर्वे को टोटल खारिज करता हूं। ठीक है। ये 22% आप पिछला हमारा इतिहास उठा के देख लीजिए बहुजन समाज पार्टी का। हाँ। 22% से वोट नीचे अगर आपको कहीं मिले तो आप मुझे बताना। नहीं सर, आप 100 बिल्कुल सीटें ऐसी थी स्वतंत्र हैं रोमाना सर जी, इस सर्वे को जब लेकर इनकी अपनी राय आंधी रखने के लिए, और इसीलिए सुनामी आपको चल बुलाया रही है, थी। पूरी सम्मान आपकी राय के लिए। लेकिन फिलहाल जो सर्वे के आंकड़े हैं बस मैं वो दर्शकों के सामने रख रही हूँ। मुझे लगता है ये अलग अलग रीजन्स तो हमने आपको दिखा दिए, उत्तर प्रदेश के चारों रीजन्स, बुंदेलखंड, अवध, पूर्वांचल, पश्चिमी उत्तर प्रदेश। तो ऐसे में बिग पिक्चर, बड़ी तस्वीर उत्तर प्रदेश की, ओवरऑल पिक्चर उत्तर प्रदेश की वोट शेयर के लिहाज से क्या निकल कर सामने आ रही है, बड़े आंकड़े के लिए सीधे लेकर चलते हैं शीरीन के पास। बिल्कुल सही आप कह रहे हैं रोमाना, अब वक्त उस पिक्चर का हो गया है जिसे हम बिग पिक्चर कह रहे हैं। और ये बड़ी तस्वीर आखिर क्या बताती है उत्तर प्रदेश के बारे में, यूपी में किसे कितना वोट मिलने जा रहा है। पहले हमने रीजन वाइज यानी कि अलग अलग हिस्सों में बांटकर 4 हिस्सों में बांटकर दिखाया। अब वक्त उस तस्वीर का हो गया है जो बताएगा कि एक हफ्ते के सर्वे के अनुसार आखिर यूपी में किसकी बयान बह रही है। तो देख लीजिए यूपी में किसे कितने वोट मिलने जा रहे हैं। 403 विधानसभा सीटें हैं, 40% बीजेपी प्लस को, यानी कि ये 40% का जो वोट शेयर है वो बना हुआ है बीजेपी प्लस को। ओवरऑल तस्वीर ये कहती है। वहीं दूसरे नंबर पर बढ़त बनाते हुए समाजवादी पार्टी प्लस को 32% वोट शेयर यहां पर ओवरऑल जाता हुआ दिखाई दे रहा है। बीएसपी के लिए ये आंकड़े कहते हैं कि 15% वोट शेयर बीएसपी के खाते में जा रहा है और कांग्रेस की स्थिति वही की वही है जो 7% वोट शेयर कांग्रेस और अन्य के खाते में 6% वोट शेयर जाता दिखाई दे रहा है। तो ये बड़ी पिक्चर ये कहती है रोमाना कि यहां पर बीजेपी को फायदा होता हुआ दिखाई दे रहा है, यानी कि ये कहता है कि खतरा बहुत बड़ा फिलहाल इस एक हफ्ते में दिखाई नहीं दे रहा है बीजेपी को। बिल्कुल, देखिए उत्तर प्रदेश के अंदर जो चुनावी पारा है वो हर दिन तेजी से चढ़ रहा है, ऐसे में तस्वीर हर दिन बदल रही है। और यहां तो हम एक हफ्ते की तस्वीर आपके सामने लेकर आए हैं। हफ्ते में क्या बदला, क्योंकि पिछला सर्वे हमने 12 नवंबर को दिखाया था और 12 नवंबर के सर्वे के आंकड़े में आप देखिए एनडीए मतलब बीजेपी प्लस 41% और आज एक हफ्ते के बाद आज का सर्वे कह रहा है बीजेपी प्लस एनडीए के खाते में 40%। 1% बीजेपी प्लस एनडीए को इस एक हफ्ते में नुकसान, मतलब बीजेपी का ग्राफ बहुत हल्के से नीचे आता हुआ सिर्फ 1%। और समाजवादी पार्टी गठबंधन 12 नवंबर के सर्वे में 31%, आज के सर्वे में 32%। वो जो जरा सा ढला है बीजेपी का ग्राफ वही जरा सा उठा है समाजवादी पार्टी का ग्राफ। मतलब जो बीजेपी को नुकसान हुआ है वो समाजवादी पार्टी को यहां पर फायदा होता हुआ नजर आ रहा है। और ये तो मामला सीधे आर पार का, टक्कर का। प्रदीप जी, मतलब उत्तर प्रदेश की लड़ाई सीधे बीजेपी वर्सेस समाजवादी पार्टी पर आई। नहीं, देखिए मुझे जो लगता है ये मल्टी पार्टी मतलब मल्टी कॉर्नर कंटेस्ट के बीच में बाइपोलर कंटेस्ट हो रहा है। जो अभी आप वोट शेयर दिखा रही हैं, बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस बिल्कुल लड़ाई से बाहर हो गए हो ऐसा दिख नहीं रहा है। ये जो 9% 7% कांग्रेस के वोट दिख रहे हैं ये पॉकेट्स में सीमित होंगे जी। जहां होगी वहां चौकोना संघर्ष होगा, कहीं बीएसपी तिकोना बनाएगी। तो लेकिन मुख्य लड़ाई बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच में है और बीजेपी काफ़ी आगे है। 5 साल की एंटी इनकम्बेंसी के बावजूद अगर आपका वोट शेयर कम नहीं हुआ है तो ये किसी भी रूलिंग पार्टी के लिए उसकी उपलब्धि है। बिल्कुल, शांतनु गुप्ता इसी बात का जिक्र कर रहे थे, मुझे लगता है अभय दुबे जी को आना चाहिए। 2017 में बीजेपी प्लस का वोट शेयर था 42% और इस हफ्ते जो बीजेपी प्लस का वोट शेयर सामने निकल कर आ रहा है उसमें ये आंकड़ा जो है वो पहुंच गया है 40%। ऐसे में आज ये जो सर्वे का आंकड़ा सामने आ रहा है इसके मायने क्या है, बिग पिक्चर समझिए आप। मायने हफ्ते भर में बीजेपी एसपी के वोट का अंतर घटा है, 1% ये अंतर घटा है। एक हफ्ते के अंदर ये बदलाव हुआ है, बीजेपी को 1% वोट का नुकसान हो रहा है एक हफ्ते के भीतर। और मैं फिर दोहरा दूं आपको कि ये तस्वीर रोज बदल रही है। ये एक हफ्ते का सर्वे है जो आपका चैनल एबीपी न्यूज आपके लिए लेकर आया है। हर हफ्ते हम ये सिलसिला आपके सामने रखेंगे। समाजवादी पार्टी को वही 1% वोट शेयर का फायदा हो रहा है। वो जो सीधे 1% वोट शेयर का नुकसान बीजेपी को, वो सीधे 1% का फायदा समाजवादी पार्टी को। कांग्रेस
कांग्रेस का वोट शेयर 2% बढ़ा है। इस हफ्ते कांग्रेस का वोट शेयर 2% बढ़ गया है। अभय जी, देखिए, जो पहले आप महीनावार सर्वेक्षण दिखाते थे, अब आप हफ्तावार सर्वेक्षण दिखा रहे हैं, लेकिन इन दोनों सर्वेक्षणों में एक बात मुश्तरका है, मतलब एक बात समान है। वो ये है कि उत्तर प्रदेश में तकनीकी रूप से विपक्ष की कोई एकता न होते हुए भी मुख्य लड़ाई भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच में हो रही है। हाँ। और भाजपा के अगर हिस्से में कोई गिरावट होती है तो उसमें से ज्यादातर हिस्सा जो है वो समाजवादी पार्टी के साथ जुड़ जाता है। ये प्रवृत्ति लगातार इसके अंदर दिखाई दे रही है। भारतीय जनता पार्टी अभी भी आगे है, अगर कल की तारीख में चुनाव हो तो उसको बहुमत प्राप्त हो जाएगा, इसमें कोई शक की बात नहीं। लेकिन चिंता की बात यह है कि जो वोट विपक्ष के बिखरे हुए होने चाहिए थे, कांग्रेस को कोई खास फायदा नहीं हो रहा है, ओवैसी वगैरह को कोई खास फायदा होते हुए दिखाई पड़ रहा है, अदर्स में ऐसी कोई दम नहीं दिखाई पड़ रही है, आम आदमी पार्टी को कोई खास फायदा नहीं है। लेकिन कांग्रेस को देखिए ना, कांग्रेस का एक हफ्ते के अंदर 2% वोट शेयर जो है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। थ्रेशोल्ड ये है, कांग्रेस का थ्रेशोल्ड इतना कम है कि अगर 1-2% ऊपर नीचे होगी तो उससे कोई फर्क पड़ेगा नहीं। मुख्य तौर पर जो मुख्य खिलाड़ी हैं वो भाजपा और समाजवादी पार्टी है, और उसमें प्रवृत्ति ये है, भाजपा आगे है, निश्चित रूप से बहुत आगे है, लेकिन उसमें से लगातार गिरावट हो रही है। उसका कभी भी उठते हुए नहीं देखा गया इन सर्वेक्षणों में, और जो कुछ भी गिरता है समाजवादी पार्टी में जुड़ जाता है। ये जो टेलीविजन स्क्रीन पर आंकड़ा है, मुझे लगता है ये हमें जरा सा अपनी गलती सुधार लेनी चाहिए। दरअसल 12 नवंबर वाला जो आंकड़ा था सर्वे में, उसमें कांग्रेस का वोट शेयर 9% था, और आज का जो सर्वे है उसमें कांग्रेस का वोट फीसदी जो है वो 2% घटा है, दरअसल वो 7% पर आ गया है। सुप्रिया श्रीनेत, अगर विपक्ष यहां पर एक साथ होता, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, बीएसपी, तो शायद टक्कर दे सकते थे बीजेपी को। ऐसा है कि चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे बीएसपी हो, चाहे कांग्रेस हो, हम सब भाजपा के खिलाफ लड़ रहे हैं, और भाजपा को उनके अहंकार का सबक ये जनता सिखाएगी। लेकिन मैं आपसे थोड़ी सी एक बात ये जरूर कहना चाहती हूँ कि 26 करोड़ के इस प्रदेश में 6,709 लोगों का मत लेकर उसको पूरे प्रदेश पे थोप दो ना, शायद थोड़ी भूल होगी। मुझे लगता है इसको इतना भी एक्सट्रैपोलेट ना किया जाए, क्योंकि बाकी जितने सर्वे में देख रही हूं लगातार भाजपा गिरती हुई आ रही है, और गिरेगी। तो यूपी का चुनावी मूड देख रहे हैं आप, हफ्ते भर में क्या बदला, सबसे बड़ा ये सर्वे, और अभी तक सर्वे के जो आंकड़े सामने निकल कर आए हैं उसमें बड़ी तस्वीर यही, हफ्ते भर में बीजेपी एसपी के वोट शेयर का जो अंतर है वो घटा है। बीजेपी को 1% वोट शेयर का नुकसान हो रहा है, और वही 1% वोट शेयर का सीधा फायदा समाजवादी पार्टी को होता हुआ नजर आ रहा है। कांग्रेस का वोट शेयर इस हफ्ते 2% घटा है। पिक्चर अभी बाकी है, ये सबसे बड़ा चुनावी सर्वे, इसमें बहुत बड़ा खुलासा, बड़े सवाल जो आपको दिखाएंगे हम। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।